ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज टाइम। चलिए, टाइम में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक क्लॉक होती है, इसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारे एक डाइव है जिसमें हमें 1 to 12 नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो नीडल्स होते हैं, एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे इनका वर्क कैसे होता है कि हमारे जो 1 डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो हम 12 आवर्स के दो स्लॉट लेते हैं, एक मॉर्निंग का टाइम और एक इवनिंग का टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग स्टार्ट होती है हमारी रात के 12 बजे से लेकर नून के 12 बजे तक, या आप ये कह सकते हैं 12 ऑफ मिड नाइट टू 12 ऑफ मिड डे और नून, और फिर 12 ऑफ मिड डे मतलब 12 नून से लेकर 12 मिड नाइट तक। तो ये दो फेजेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना आर हैंड 8 से दूसरे नंबर पर ले जाते हैं तो वो कवर करता है 1 आवर। और लेकिन अगर हम मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करते हैं तो ये कैरी करते हैं 5 मिनट्स। ठीक है, अगर आर हैंड है हमारा 6 पर तो वो 6 आवर्स शो करेगा। अगर मिनट हैंड है 6 पर तो वो क्या शो करेगी, 30 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड है, मिनट निडल है, ये 5 के मल्टीपल्स में घूमती है। ठीक है, सो अगर हम 6 पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। 5 पर देखेंगे तो 25। 7 पर देखेंगे तो 35। ये हो जाएगा 40। क्लियर? तो ऐसे ये काम करता है। चलिए, टाइम इन आवर एंड मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर ये आर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गया, और ये सेकंड हैंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 आवर कैरी करता है कितना, 60 मिनट्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 3 आवर्स और ये 2 है। 2 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो 3 hours 10 minutes, इसका मतलब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो 10 मिनट्स पास्ट 3, मतलब 10 मिनट्स जो है वो पास में जा चुके हैं। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स पास 4, 55 मिनट्स पास 3, तो सो ऑन, ये इनके नंबर चलते रहेंगे सिम्बल्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। 3, 10, 4, 15, जितने भी मिनट्स हम लोग कर चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड आ गया है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर किसी के आवर्स पूरे होने वाले होते हैं, जस्ट लाइक 10 मिनट्स या 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं 2। 10 मिनट्स टू 7, तो 7 o'clock होने में कितना टाइम है अभी, 10 मिनट्स। लेकिन अब 15 मिनट्स की बात करें, 50 मिनट्स पास 6, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट्स कवर कर चुका है, ये 50 मिनट्स बीत चुके हैं। तो आप दोनों ही ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप लेफ़्ट साइड में आए, मतलब इस हाफ के लेफ्ट साइड में आएंगे तो आप 2 यूज़ करें, और जब राइट साइड में हो तब आप पास यूज़ करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग AM एंड PM, जो मैंने आपको टाइम स्लॉट बताया था। ठीक है, तो AM होता है मॉर्निंग के लिए एंड PM होता है इवनिंग के लिए। अभी चलता कैसे, कब से कब पता चलेगा आपको? ओके, 12 o'clock हमारा टाइम होता है फिक्स टाइम, जिसपे आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों किस पे होंगे, 12 पे। इट मे बी नून, 12 नून और 12 मिडनाइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं मिडनाइट से नून तक, तो उसको हम किससे शो करेंगे, AM से। द टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून इज डिनोटेड बाय AM। और उसके बाद अगर हम 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक की बात कर रहे हैं तो उसको हम किससे शो करते हैं, PM से। ठीक है, दैट इज पास्ट मैरिडियन। क्लियर? अगर आप रात में डिनर कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर PM। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर AM। क्लियर? चलिए, इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट AM और PM टू मेक दी सेंटेंस करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट। यूवी क्लीन्स हिज टीथ एट 6:40। अब मॉर्निंग में ही करेगा, इवनिंग में तो नहीं करेगा, तो हो जाएगा हमारा AM। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग टाइम्स यूजिंग AM और PM। ओके, 4:30 इन द इवनिंग, तो ये हो जाएगा 4:30 PM। ठीक है, चल उसके बाद आता है हमारे पास 24 आवर क्लॉक्स। तो देखिए, अगर हम एक राउंड करते हैं दैट इज फॉर 12 आवर्स, तो उसके बाद जो दूसरा राउंड होता है वो होता है 13 आवर, 14 आवर, 15 आवर एंड सो ऑन टिल 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर PM में आप चेंज करना पड़ेगा तो आप क्या ऐड करेंगे, 12 आवर्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 आवर्स। ये 16 आवर्स है, इसमें अगर आपको AM और PM में लिखना है, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 4 PM।
चलिए उसके बाद आते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट एन एयरक्राफ्ट लेफ्ट इन एयरपोर्ट एट 7:30 PM if at travel for 3 hours 20 minutes it reach his destination at। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर शो कर लेते हैं 7:30 को उसने फ़्लाइट ली एंड उसको ट्रैवल करने में, टोटल टाइम ट्रैवल करने में 3 hours 20 minutes लगी। तो आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ ओके दैट इज़ 50 minutes और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 hours। ठीक है, 10 hours 50 minutes हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आवर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टाइम कौन सा होगा, PM। अब आवर्स में लिखा है तो इसमें हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, 12। तो 12 + 10 hours 50 minutes करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज, चलिए एक बार इसको यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए इन्होंने जो वेट, इसको साइड में कर लेते हैं। ये जो फ्लाइट टेक ऑफ करी है इन्होंने कब करे, 7:30 PM, मतलब इवनिंग भी। अब उसके बाद इनको टाइम कितना लगा है, ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो 3 hours 20 minutes, तो यहाँ पर लगा है 3 hours 20 minutes। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 50 minutes हो गए और यहाँ पर आ जाएगा 10 hours 50 minutes एंड वो भी किसके, PM के। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे टाइम लिखना है वो किस में लिखना है, आवर्स में। ठीक है, तो आवर्स में टाइम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये PM है तो उसमें हमें 12 hours और ऐड करनी पड़ेंगी। अगर AM होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसको करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22:50 hours। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, दैट इज 22:50 hours। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दीज टाइम्स इनटू 24 hours क्लॉक टाइम। ओके, तो देखिए PM में है तो आपको बस 12 hours ऐड करने फ्रंट में, तो हो जाएगा 20:15 hours। ठीक है, बस, और बाकी आप लोग कर लीजिए। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, 7:45 AM लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 07:45 एंड ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टाइम्स इनटू 12 hours क्लॉक। अब बस देखिए अगर कोई भी नंबर 12 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हम 12 माइनस करेंगे, तो 12 माइनस करेंगे तो 9 to 11 होता है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 9 hour 20 minutes, दैट इज़ फॉर PM। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास F पार्ट, इसमें 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1:25 PM। ठीक है, चले इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कन्वर्शन। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे पास सेकंड, देन उसके बाद आते हैं मिनट, देन हावर, देन डे, वीक, मंथ, और उसके बाद आता है हमारे पास ईयर्स। तो ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60। 1 डे इक्वल्स टू होता है 24 hours, 1 मंथ कैरी 4 weeks, 1 ईयर कैरी 12 months। ठीक है, तो 1 hour कैरी 60 minutes, 1 week कैरी 7 days, 1 month कैरी 30 और 31 days, 1 ईयर कैरी 365 और 366 days। तो ये सारी यूनिट्स आपको याद करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये तो कन्वर्ट करने के लिए बाद में दे। ओके, तो अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 11.3। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। ओके, यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिनट्स में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए यूनिट के बारे में। दैट इज़ 1 hour इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, दैट इज 60 minutes।
ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 6 आवर्स हैं और 13 मिनट्स है। क्लियर? तो चल, तो 6 आवर्स को अगर मैं 60 मिनट से करूँ तो ये भी मिनट्स में चेंज हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 13। तो 6 6 36 प्लस 13 तो हो जाएगा 373। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू आवर्स। ठीक हो गया बी पार्ट। उसके बाद आता है हमारे पास आवर्स में चेंज करना है। तो देखिए जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हैं तो 1 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 60 आवर्स। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक 1 मिनट इज टू 1/60 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे करेक्ट फॉर्म। अब क्या करना है, आपको उसको डिवाइड करना है 145 डिवाइड बाई 60 करके, तो हो जाएगा आवर्स। ठीक है, ये आवर्स और मिनट्स में चेंज करना है, सिर्फ आवर्स में। ओके, आवर्स में। ओके, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 2 से 12 120 एंड ये हो जाएंगे 2 आवर्स एंड उसका बचे यहाँ पास 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारा आंसर। अब इसको आप अगर डिवाइड ना करना चाहें तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो लाइक देखिए 60 से इसको डिवाइड करके दैट इज़ 145। ठीक है, तो हो जाएगा 62 ज़ा दैट इज़ 120, तो हो गया 5 एंड दिस इज़ 2, तो 25 रिमेनिंग बच गया। तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारी ओल्ड यूनिट। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है सेकंड्स एंड मिनट्स एंड सेकंड्स। तो हम इसको छोड़ के इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सही लगेगा आप लोगों को। चलिए इसको ले लेते हैं, वो तो सिंपल हो जाएंगे। आपको बस 60 से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली सेकंड पर चेंज हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाता है तो 1 सेकेंड कैरी 1/60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 198 सेकेंड्स। तो 198 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगी, मिनट्स। चलिए इस पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 एंड दिस इज 198। तो 6 3 से कितना होगा 18, दैट इज़ 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 18। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 6 3 से 3 आवर्स और मिनट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मिनट्स एंड हाउ मेनी सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स। एज आंसर। क्लियर? चलिए इतना हो गया, देन इसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। चलिए कन्वर्ट इनटू सेकंड्स आ गए हमारे पास एंड आवर्स इनटू सेकंड्स। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट और ले लेते हैं, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स एंड आवर्स एंड मिनट्स को। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे बड़ी वैल्यूज आएंगी तो वो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो 1 आवर इक्वल्स होता है हमारे पास 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दैट इज़ 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स के बने तो 1 मिनट किसके बराबर होते हैं 60 सेकेंड्स के, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे गिवन है 3 आवर्स 55 मिनट्स। अब देखो आवर्स, हाँ तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 आवर्स गिवन है तो 3 आवर्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी 55 मिनट्स गिवन है, तो इनको हम क्या क्या करेंगे, 55 मिनट्स को हमने फिर से सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम ये इनको ऐड करेंगे तो 6 3 80 3 9 दिस इज 10
then double 6 plus 6 5 is 30, this is 3 से 33 and 0. सो करेंगे तो हो जाएगा 2 0, दिस इज 11 कैरी का 1 4 1, दिस इज 1 4 1 डबल 0. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास सेकेंड्स. क्लियर. चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम विथ कैरिंग एंड बोरोइंग. तो देखिए, जब भी आप बोरो करोगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है. देखो, एडिशन के टाइम पे जब भी आपके पास 60 से ज़्यादा मिनट्स आएंगे तो आप क्या करोगे, रफ में 60 से माइनस करोगे, जो बचेगा वो यहाँ लिखोगे और बाकी ए यहाँ पर कैरी कर दोगे. ठीक है, तो जैसे 6 + 4 कितना हो गया 10, यहाँ पर आ गया 11. अब करते हैं बात माइनस की. तो देखो, जैसे आप माइनस करें तो ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 3 - 4 नॉट पॉसिबल. तो आप यहाँ से लोगे 1 आवर्स में से यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पर भी 6 ऐड हुई, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9. तो ऐसे तो 60 मिनट्स ऐड करोगे तो वो तो अलग हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ के लिए बस 6 ऐड कर सकते हैं, 0 को इग्नोर कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो 3 + 6 9 - 4 5. तो यहाँ पे 10 कैरी नहीं करना जब मिनट्स का और सेकंड्स का टाइम है, तो आप 60 कैरी करेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं. 5 + 7 दैट इज 12 कैरी का 1 4 5 6. अब देखिए, इसे 60 से ज़्यादा आ गया है, आप इसमें से माइनस करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 2. तो यहाँ पे 1 कैरी करिए. 5 + 7 दैट इज 8. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन. तो चलिए बी पार्ट पर आ जाते हैं. तो यहाँ से कैरी करिए तो हो जाएगा 3, यहाँ पर होगा 5 - 1 दैट इज 15 माइनस से 9. तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 29. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 - 1 कहेंगे दैट इज 2. ओके, उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम विदाउट कैरिंग एंड बोर्ड. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज 11.5. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ई पार्ट. तो हमें ऐड करना है, दैट इज 50 + 7 दैट इज 57 सेकेंड्स. दिस इज 54 मिनट्स एंड 4 + 3 इज 7. ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे तो सब एडिशन में आगे चलते हैं. सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन. तो आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, सेम नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज 0 एंड दिस इज 4, जो गया 5 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 4. चलिए, इतना करने के बाद एडिंग टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स एंड सेकंड विद कैरी. अब कैरी करना है. चलिए, तो यहाँ से कैरी में हम क्या करेंगे, 60 सेकंड से कॉम्बो बनाएंगे. ठीक है, अब देखो उस पर ऐड करेंगे तो दिस इज 9 एंड दिस इज 69. तो 69 यहाँ पर आ गया तो माइनस करेंगे 60, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और यहाँ पर 1 कैरी कर देगी. तो 5 + 5 10 11 का 1 कैरी करेंगे यहाँ पर. 5 + 2 7 8. 8 में से 60 फिर से माइनस करेगी तो यहाँ पे बचेगा कितना 21. फिर से हम यहाँ पर 1 कैरी करेंगे. तो 60 मिनट्स को हम 1 यूनिट मानेंगे जब भी हम आगे कैरी करेंगे. तो 3 + 2 कितना, 5 + 1 दिस इज 6. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद सब्ट्रैक्शन पर आ जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर जी. अब देखिए 45 मिनट से 55 मिनट यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 24 मिनट्स और यहाँ पर 60 प्लस दिस ये हो जाएंगे 105 मिनट्स. ठीक है, 5 - 5 दैट इज 0 एंड 10 - 5 इज 5. तो 4 हो जाएगा, 2 - 1 इज 1. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 2 एंड दिस इज 0. तो ये हो गया हमारे पास 2 आवर्स 14 मिनट्स एंड 50 सेकेंड. चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.